नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड केशव। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके कार्मिक डेब्ट्स के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमारे जीवन में क्यों बुरा हो रहा है पंडित जी बताइए। हमने ना किसी का बुरा किया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तभी भी हमारे जीवन में हम ही क्यों बुरा फेस कर रहे हैं, हम ही क्यों बुरा झेल रहे हैं। तो आपको इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ और कैसे आप इस कार्मिक डेब्ट से जो है मुक्त हो सकते हैं, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे द्वारा अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, बहुत सरल है, व्हाट्सएप कीजिए 9634102892 पर और हमसे संपर्क आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मित्रों, आज हम बताएंगे आपको कैसे आप अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हमेशा बोलते हैं लोग, जो भी हमसे पत्रिका दिखाते हैं वो हमेशा बोलते हैं, पंडित जी हमने तो जीवन में कभी कुछ बुरा ही नहीं किया, तो क्यों हमें ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, ये झेलनी पड़ रही है। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये तकलीफें आती हैं जीवन में। बेसिकली मैं जो मानता हूँ, ये 3 तरीकों से आती हैं। ये 3 समस्याएं हैं, ये 3 तरीके से आती हैं। पहला समस्या, आपके ऊपर कोई ऋण है, किसी का ऋण है, देवता का ऋण है, पितरों का ऋण है, ऋषि ऋण है। अगर कोई भी ऋण है तो आपके जीवन में ये समस्या आएगी। दूसरा, अगर आपने गलत तरीका से जो आपका दिनचर्या है, आपका आचरण अगर गलत है तो भी समस्याएं आएंगी जीवन में। तीसरी चीज, नेगेटिविटी की वजह से भी आपके जीवन में समस्या आती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे, पहले बात करते हैं ऋण की वजह से। ऋण क्या होता है? अगर आपके ऊपर किसी का कार्मिक डेब्ट है, आपने पिछले जन्म में किसी का कुछ ले लिया होगा पैसा, आपने नहीं दिया, फिर उसके बाद अब आप इस जन्म में उस चीज़ को भुगत रहे हैं क्योंकि आपने उसका ऋण नहीं दिया। या फिर आपके पितरों का, आपने जो आपके पितर हैं, जो आपके वंशज रहे होंगे, दादी दादा, अगर माता पिता जिंदा हैं, या अगर वो नहीं जिंदा हैं तो माता पिता हमारे पितर होते हैं। अगर वो पितर अगर कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, असंतुष्ट वो कब होंगे, आपके पितर असंतुष्ट कब होंगे? जब आप समर्थ हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना, त्रिपिंडी श्राद्ध करना, नारायण नाग बलि करना। अगर आप समर्थ हैं और तब भी अगर आप उनके निमित्त कुछ श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनको याद नहीं करते, उनके लिए तर्पण नहीं करते, तो इससे भी आपके जीवन में अनेकों प्रकार के दुख आपको भोगने पड़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मित्रों कि अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो वो ऊपर से फूल गिराते हैं, जो आपकी राह पर, जो आपका राह है ना, सक्सेस की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उस पर वो कांटों पे भी वो फूल ऊपर आकर के, आप जब उनके ऊपर चलते हैं तो वो कांटे भी आपको नहीं लगते। और अगर वही पितृ अगर असंतुष्ट है, वो समझते हैं कि आप समर्थ्य हो, आपके अंदर सामर्थ्य होने के बावजूद भी अगर आप उनकी मुक्ति हेतु उनके लिए कुछ निमित्त उनके कुछ करते नहीं हो, तो वो जो है आंसू रोते हैं। और वो जो रोना होता है उनका, वही आपकी राह पे शूल का काम करते हैं, आप सक्सेस नहीं कर पाते। तो इसी चीज के लिए आप किसी योग्य विद्वान द्वारा अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराइए और तब आप देखिए, अगर पितृदोष है तो उसका उपाय कीजिए। पितृदोष का मैं आपको उपाय बता देता हूँ। एक सरल उपाय है। अगर आप समर्थ हैं, अगर आपके पास इतना भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, तो आप अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराइए। ब्राह्मणों को नहीं तो अनाथ आश्रम में भोजन कराइए। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन कराइए। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। 4 पीपल के पेड़ अपने पितरों के नाम से लगा दीजिए। दादी दादा, नानी नाना के नाम से, अगर वो नहीं है तो उनके नाम से एक एक पेड़ लगा दीजिए। उसका देखभाल करिए। उसके बाद जैसे ही वो पेड़ आपकी हाइट क्रॉस कर देगा, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। एक और उपाय बता देता हूँ, बहुत सरल उपाय मैं आपको पितृदोष के बता रहा हूँ। बहुत लोग अब ऊल जलूल उपाय करते हैं, बहुत सारे करते हैं, श्राद्ध कर्म कर लेंगे, ये करेंगे, वो तो करना ही है, परंतु अगर सरलता से, अगर आप सक्षम नहीं है तो ये सरल उपाय आप कर सकते हैं। वरना आप एक बड़ा अच्छा त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए या फिर ब्राह्मणों का भोजन करा लीजिए। अंतिम उपाय एक बताता हूँ, बहुत सरल है। अमावस्या के दिन छाछ होती है, खट्टी लस्सी जिसे बोलते हैं, छाछ से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करिए और हाथ से श्रद्धा का दान कीजिए।
वो आपसे कुछ नहीं चाहते। आप श्रद्धा से भगवान शिव के सामने उनको प्रणाम कीजिए, पितृ को ही समझिए कि वो लिंग में पितृ ही हैं आपके, और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे पितृ देवता हमारे जीवन में जो भी कष्ट है उनको दूर करिए और हमें इस सक्षम बनाइए कि हम आपके निमित्त, आपकी मुक्ति के लिए, आपके लिए हम कुछ उपाय कर सके। तो आप प्रसन्न होइए और आदर, अपना सम्मान उनको दीजिए। आप उनका आदर करेंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में जो ये शूल है ना, आपके जीवन में जो ये तकलीफें हैं उनको दूर कर देंगे। सरल से ये उपाय हैं, इनको आप कर सकते हैं और इनको करने के बाद आपके जीवन से समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिविटी की वजह से भी लोग जो है परेशान रहते हैं, अगर नेगेटिविटी है तो लोबान, गूगल, राल, गुड़ और घी, इन सबको एक गाय के कंडे पे जला लीजिए या फिर थोड़ी सी लकड़ी जला लीजिए या फिर नारियल की जटाओं में नारियल की जटा जला करके उसके ऊपर डाल दीजिए और इसका धुआं, इसकी जो धुनी है वो अपने पूरे घर में अगर आप दिखाते हैं नित्य इवनिंग टाइम पे, तो आपके घर से वो सारी नेगेटिविटी चले जाएगी। दरवाज़ा आप खुला रखेंगे। हमेशा मैं बताता हूँ, जब भी धुनी दें, धुनुची बोलते हैं शायद, जब भी आप धुनुची दें, धूप दें, तो अपने मेन डोर को खुला रखें। आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो मेन डोर से ही आती है और मेन डोर से ही जाएगी। तो उसको मेन डोर खोल दीजिए और उसको बोलिए तुम हमारे यहाँ से जाइए और अपने पूरे घर पे ये धूप दिखाइए। इससे भी आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आशा करता हूँ ये सरल उपाय आपको अच्छे लगे हों। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।